उन्हें पप्पू साबित कर दिया गया था, पप्पू बना दिया गया था, बयान कुछ और दे रहे थे, दिखाया कुछ और जा रहा था। साफ तौर पे कहा जाए तो उनको पप्पू के नाम से फेमस कर दिया गया था। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी के सामने नेता विपक्ष टिक पाएंगे? नहीं, बहुत ही युवा है। राहुल गांधी बैचलर है। बैचलर तो खैर अब लगता है पूरी ज़िंदगी रह जाएंगे वाजपेयी की तरह, इसलिए जब 54 साल तक शादी नहीं हुई तो अब तो कभी उम्मीद है। एक तो पलटू राम है हमारे नीतीश कुमार, वो ब्रह्मा को भी नहीं जानता है कि कब पलटू राम पलटी मार दें, कब उनकी अंतरात्मा जग जाए। रात में 12 बजे जग सकती है, 2 बजे जग सकती है। जब देश को एक पूरी तरह से एक नेता प्रतिपक्ष मिला है राहुल गांधी के रूप में। भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। साफ तौर पे कहा जाए तो इस बार विपक्ष में दम दिखता है और प्रतिपक्ष नेता जो हैं उनमें दम दिखता है। पिछले बार विपक्ष में कोई दम नहीं था और इसी कारण जो सरकार थी उसे डिक्टेटर बता दिया गया था। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विपक्ष को कैसे देखते हैं। क्या वो मजबूती के साथ विपक्ष मोदी जी के सामने टिक पाएगा या फिर उसी तरह पप्पू बना के ध्वस्त कर दिया जाएगा? पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? जी धन्यवाद आपका, अच्छा हूँ। कैसे देख रहे हैं इस बार विपक्ष को? देखिए, विपक्ष तो इस बार बहुत मजबूत है और ये जनतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी जो स्वस्थ जनतंत्र हो तो उसमें पक्ष के साथ एक मजबूत विपक्ष भी रहना चाहिए। नहीं तो सत्ताधारी पार्टी पर बिल्कुल सत्ता का नशा चढ़ जाता है, एक तरह का अहंकार आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है और फिर वो तानाशाही रवैया अपना लेता है। इसलिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और ये इस बार अच्छी बात हुई कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे राम भक्त लोग, तो वो नारा तो नारा ही रह गया। ये लोग 240 पर आके अटक गए। इस बार भाजपा की सरकार भी नहीं, इस बार NDA की सरकार है, ये कहना उचित होगा। 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है सरकार, एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, एक नीतीश की बैसाखी है। और 10 बरस बाद, मतलब मोदी शासन में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश को एक पूरी तरह से एक नेता प्रतिपक्ष मिला है राहुल गांधी के रूप में। और नेता प्रतिपक्ष में दर्शकों को बता दूं कि वो एक संवैधानिक पद होता है और बाकायदा उसको कैबिनेट मिनिस्टर का उसको दर्जा होता है और उसको कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं का वो हकदार होता है। और नेता प्रतिपक्ष बहुत तरह से आप उसको प्रधानमंत्री के सामने उसको बैठा के बहुत सारे फैसले लेने होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि CBI निदेशक की जो नियुक्ति होती है या मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, तो वो नियुक्ति एक कॉलेजियम करता है, जिसे प्रधानमंत्री तो सदस्य रहते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी सदस्य रहते हैं। तो अब मान लीजिए ऐसा है कि अब मोदी जी अपनी मर्ज़ी से किसी को CBI निदेशक बना देंगे या किसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। उन पर एक तरह का अंकुश लग गया है जी। तो ये मतलब इसका सबको स्वागत किया जाना चाहिए इसका जी। पिछली बार जहां बात किया जाए राहुल गांधी की, उन्हें पप्पू साबित कर दिया गया था, पप्पू बना दिया गया था, बयान कुछ और दे रहे थे, दिखाया कुछ और जा रहा था। साफ तौर पे कहा जाए तो उनको पप्पू के नाम से फेमस कर दिया गया था। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी के सामने नेता विपक्ष टिक पाएंगे? वो दमखम दिखा पाएंगे जो एक नेता विपक्ष में होना चाहिए? नहीं, राहुल गांधी ने तो दमखम ऑलरेडी दिखा दिया है। देखिए, हज़ारों करोड़ इन लोगों ने खर्च किए, पूरा गोदी मीडिया मतलब राहुल गांधी के पीछे पड़ गया, हाथ धो के पड़ गया। और जो भाजपा का IT सेल था वो हाथ धो के पड़ गया और राहुल गांधी पर इतने सारे मीम बनाए गए, इतनी सारी बातें बनाई गई और दिखाया गया कि ये बहुत मतलब नासमझ व्यक्ति है, वही जो आपने कहा कि पप्पू है और इसकी समझ में कुछ नहीं आता, अपरिपक्व है। मतलब एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने उस छवि को तोड़ा है और एक बहुत बड़े मतलब परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। खास के जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, अभी भी काफ़ी जो गाड़ी ले गए तो उनको पैसा नहीं मिला, इस तरह की खबरें आ रही थी। ये तो मुझे नहीं मालूम है ना। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि वो बहुत बड़े एक नेता के रूप में उभरे हैं। और सबसे बड़ा तमाचा ये है मोदी एंड कंपनी के लिए कि इन लोगों ने राहुल गांधी को पिछली लोकसभा से बाकायदा निकलवा दिया था। मतलब आपको याद होगा दर्शकों को कि गुजरात में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 बरस की सज़ा सुना दी थी एक मानहानि के मामले में, और उसी मामले को आधार बनाकर राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका सरकारी बंगला खाली करा दिया गया था आनन फानन में। ऐसा लग रहा था कि 10 दिन और बंगला में रह जाएंगे राहुल गांधी तो आसमान ना टूट जाए, कुछ वैसी हड़बड़ी दिखाई थी। तो ये एक तरह से इन लोग के चेहरे पर भी तमाचा है। और इस बार तो राहुल गांधी 2 जगह से लड़े, रायबरेली से और वायनाड से, दोनों जगह से जीते और रायबरेली में तो 4 लाख से जीत के आए।
जबकि मोदी जी 1.5 लाख से ही जीत के आए हैं। और मोदी जी तो वाराणसी में बहुत बार अजय राय के पीछे पीछे भी चले, जबकि मोदी जी तो अवतारी पुरुष ही खुद को मानते हैं। उनको तो लगता है कि मतलब उनको एकदम धूमकेतु के रूप में आकाश में भेजा गया था। तो ये सब तो हुआ है और एक झटका है। इससे इन लोग को सबक लेना चाहिए कि जब रावण का अहंकार नहीं चला तो मोदी का अहंकार कैसे चलेगा। जी, जहाँ बात की जाए एनडीए जो सरकार है जी, अभी है, क्या लगता है मोदी जी के लिए, एनडीए सरकार के लिए राहुल गांधी इंडिया महागठबंधन कितने बड़ी चुनौती साबित होगा? नहीं, इंडिया महागठबंधन तो बहुत बड़ी चुनौती होगा ही साबित। साथ में एनडीए भी, मतलब उनके जो सहयोगी हैं वो भी एक चुनौती ही है। एक तो पलटू राम है हमारे नीतीश कुमार, वो ब्रह्मा को भी नहीं जानता है कि कब पलटू राम पलटी मार दें, कब उनकी अंतरात्मा जग जाए। रात में 12 बजे जग सकती है, 2 बजे जग सकती है। और दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं तेलुगु देशम के, जो अपने ससुर को ही धोखा देके पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। तो दोनों तो वैसे ही हैं। तो इस बार देखिए, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, ये लोग ऑपरेशन लोटस चलाने की। ऑपरेशन लोटस का मतलब हुआ कि लोग जदयू और तेलुगु देशम में तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे। 100-100 करोड़ में एक सांसद को खरीदने की कोशिश करेंगे। और चूंकि अभी स्पीकर भी इन्होंने अपनी पार्टी का ही बना दिया है, ओम बिरला को, तो ये सब ऑपरेशन लोटस की ये लोग कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों भी पुराने खिलाड़ी हैं, नीतीश भी और नायडू भी, इसलिए ये लोग भी चौकन्ने होंगे। लेकिन इस बार जो है वो मोदी के लिए सरकार चलाना बहुत मतलब एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। और उनको इस बार थोड़ा उनको समन्वय वाले तरीके से सरकार चलाना पड़ेगा, सबको साथ लेके सरकार चलाना पड़ेगा। जो उनका पुराना रंग ढंग था बिल्कुल तानाशाह की तरह चलाना, तो ये उत्तर कोरिया नहीं है, ये भारत है, ये मतदाताओं ने उनको बता दिया है। जी, बता दिया। जी। फाइनली राहुल गांधी के लेकर क्या विचार हैं आपके, क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या एक अच्छे नेता, एक विपक्ष के बड़े नेता, जो पब्लिक उनसे उम्मीद करती है वो नेता साबित हो पा रहे हैं? नहीं, साबित तो ऑलरेडी हो गए हैं। जैसे बीच में लोगों ने कांग्रेस को एकदम मृतप्राय घोषित कर दिया था। मतलब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा था कि अब कांग्रेस एकदम ढलान पर है और कुछ दिनों बाद कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। लेकिन इस बार देखिए, राहुल गांधी ने लगभग दुगनी सीटें कर दी कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा सांसदों वाला प्रदेश है, वहाँ मतलब एक तरह से कांग्रेस की वापसी हो गई है। और राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि संसद और सड़क, देखिए जनतंत्र में तो 2 ही चीज़ें होती है ना, संसद और सड़क। तो संसद और सड़क दोनों पर वो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। संसद में जब अडानी पर भाषण देते हैं तो लगता है कि उन्होंने बहुत होमवर्क किया है, सारे फैक्ट्स और फिगर, तथ्यात्मक भाषण उनका रहता है। और सड़क पर भी उन्होंने इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा कर दी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उम्र कितनी कम है। आप मोदी से तुलना करेंगे तो मोदी से मतलब लगभग 20 बरस छोटे हैं राहुल गांधी। मोदी यदि 74 के हैं तो राहुल गांधी 54 के हैं। तो एक तरह से राजनीति के हिसाब से तो राहुल गांधी बहुत ही युवा हैं। राहुल गांधी बैचलर है। बैचलर तो खैर अब लगता है पूरी ज़िंदगी रह जाएंगे वाजपेयी की तरह, इसलिए जब 54 साल तक शादी नहीं हुई तो अब तो कभी उम्मीद है। लेकिन हाँ, वो युवा बहुत है, ये मतलब अभी युवा है मोदी। हाँ, मोदी की तुलना में, और इसलिए अभी पूरी पारी उनका खेलना शेष है। तो मैं उनको एक भारत के लिए एक बहुत अच्छे नेता के रूप में देखता हूँ। अभी आप राहुल गांधी जी को युवा समझते हैं? राजनीति के हिसाब से युवा है। युवा एक मतलब फिर तो उनके अनुसार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बच्चे हैं, उस तरह से देखा जाए। हाँ, देखिए ये तो मतलब रिलेटिव टर्म है ना। किसी के, मैंने कहा कि मोदी जी की तुलना में युवा है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 18 साल के लड़के की तुलना में युवा है ना। मैंने कहा कि मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी युवा है। मोदी जी 74 के हैं, राहुल 54 के हैं। तो एक तरह का एक पूरा एक जनरेशन का फ़र्क है। आपको नहीं लगता कि राजनीति में भी उम्र की समय सीमा होनी चाहिए? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो बहुत लंबे विवाद का होगा। समय की राजनीति में उम्र की सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब अच्छे नेता भी बहुत उम्र में आए हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि सारे, मतलब अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति ही हैं जो बाइडेन, वो 80 को पार कर चुके हैं और ऐसे हैं। तो सीधे नहीं कहा जा सकता है कि एक उम्र सीमा होनी चाहिए। जब तक आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप ठीक हैं तब तक ठीक है। जी, वैसे इस पर कभी बात किया जाएगा, बहुत लंबा बात चलेगा। वैसे आप नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, और जो मोदी जी के जो एनडीए सरकार बनी है उनको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।